आसनसोल स्थानीय निकाय चुनाव में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे आसनसोल स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर वोटों की धांधली फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप। आपसी कहासुनी में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दरअसल पार्थ चटर्जी का प्रकरण सामने आने के बाद यह बंगाल में पहला चुनाव है। साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए बयान भी क्रय मूल्य चुनाव किसी भी हालत में जीतना चाहती है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कें 2024 से पहले होंगी चौड़ी। यूपी के गांव की सड़कें जो होंगी चौड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 साल में 19,000 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का लक्ष्य बनाया गया है। सभी स्वीकृत सड़कें 2024 से पहले ही हो जाएंगी चौड़ी। 18,770 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने पर केंद्र की मंजूरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में हुई थी शुरू। भाजपा नेता के वायरल वीडियो पर मोहिया मोइत्रा ने बोला हमला। अलवर मॉर्निंग मामले में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के वायरल वीडियो को लेकर ज्ञानदेव आहूजा अपने बयान पर खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। ज्ञानदेव के वायरल वीडियो पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर बोला हमला। ज्ञानदेव को राक्षस का दिया संबोधन। नितिन गडकरी ने अपने ही सरकार पर उठाए सवाल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, सरकार द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन वे समय पर कैसे पूरे हों इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार की सबसे बड़ी समस्या समय पर निर्णय लेना है। दरअसल यह बयान संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर करने की नाराजगी भी हो सकती है, परंतु इससे पहले भी गडकरी ने कई बार सरकार की गलत नीतियों पर बयान दिया है। अब उन बयानों की वजह से ही उन्हें संसदीय समिति से बाहर किया गया है या कोई और कारण है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूर्व छात्र समागम में पहुंचे जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र समागम में हिस्सा लेने पहुंचे। विश्वविद्यालय में बिताए दिनों को किया याद। कार्यक्रम समापन के बाद जेपी नड्डा का काफिला वापस लौटते समय समर हिल चौक पहुंचते ही यहां पर बिताए पुराने दिनों को याद करते हुए वह ठाकुर स्वीट शॉप पर पहुंचे और वहां 86 वर्षीय नाथूराम के पैर छुए व उनका हालचाल पूछा। दिल्ली समेत सभी 23 एम्स के नाम बदलने की तैयारी। स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं या स्मारकों के नाम पर 23 एम्स के नाम बदलने की केंद्र सरकार कर रही है तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस बाबत सुझाव मांगे जाने के बाद अधिकतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के नामों की सूची सौंप दी है। ज्यादातर एम्स ने 3-4 नामों का सुझाव भेजा है। श्री बांके बिहारी मंदिर में घटी घटना पर जांच समिति गठित। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। मंडलायुक्त अलीगढ़ गौरव दयाल समिति के सदस्य बनाए गए हैं। जांच समिति को 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को करनी होगी प्रस्तुत। सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जानकारी के मुताबिक सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कथित तौर पर आत्महत्या करने के बाद फर्स्ट ईयर का मेडिकल छात्र मृत पाया गया था। मृतक छात्र की मां ने आरोप लगाते हुए जांच की मांग करते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या की गई है। अपने बयान में मिश्र की मां ने कहा, 7 बजे मुझसे वीडियो कॉल पर बात हुई तो बच्चा खुश लग रहा था और 8 बजे उसने आत्महत्या कर ली। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है, यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। मीडिया में चल रही खबर आरबीआई के नए प्रस्ताव पर, जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करने पर कस्टमर से कुछ चार्ज वसूला जाएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। ये पेमेंट पूरी तरह मुफ्त नहीं रहेगा। इस पर सफाई देते हुए वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार यूपीआई सर्विसेज पर किसी तरह का चार्ज वसूलने के बारे में नहीं सोच रही है। इसकी जो भी लागत आती है उसकी भरपाई सर्विस प्रोवाइडर्स दूसरे तरीकों से करेंगे। पूर्वोत्तर भारत राज्य सीमा विवाद से स्थानीय विकास बाधित। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में आपसी सीमा विवादों में मुख्य रूप से असम, मिजोरम,
असम अरुणाचल प्रदेश, असम नागालैंड और असम मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय संघर्ष शामिल है। इन राज्यों की पुलिस बलों के बीच झड़पों सहित कई बार हुए विवादों के कारण जनजीवन, आजीविका और संपत्ति का काफी नुकसान होता है। कुछ मामलों में सीमा विवाद बड़े राष्ट्रीय अलगाववादी, उपक्षेत्रीय और जातीय संघर्षों के साथ ही कई तरह के अपराधों का भी कारण बनते हैं। अवैध बेसमेंट के निर्माण के विरोध को लेकर हुआ हमला। नगर आयुक्त अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर मौके पर मुआयना करने पहुंचे थे। दबंग शेष नारायण मिश्रा व उनके गुर्गों पर हमला करने का लगा आरोप। पार्षद सहित तमाम क्षेत्रीय लोग ठाकुर के थाने में मौजूद। हमीरपुर महिला सिविल जज छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर महिला जज से छेड़खानी करने वाले आरोपी अधिवक्ता हारून को पुलिस ने सदर कोतवाली के लक्ष्मीबाई तिराहे से किया गिरफ्तार। अधिवक्ता सिविल जज को व्हाट्सएप पर अभद्र मैसेज भेजता था। आरोपी ईव टीजिंग का भी आरोप है। मथुरा वृंदावन में बंदर ने जिलाधिकारी का छीना चश्मा। मथुरा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान हुई घटना की जांच करने पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत चहल का बंदरों ने उड़ा लिया चश्मा। बड़ी मिन्नतों और काफी सारा खाने का सामान मिलने के बाद बंदरों ने लौटाया जिलाधिकारी का चश्मा। सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी करने वाली महिला पहुंची जेल। नोएडा के जेपी विश टाउन सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर केस दर्ज कर 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। हरिद्वार के कैतवाड़ा में शराब और सट्टे की व्यापारी पर हुई छापेमारी। हरिद्वार कोतवाली ज्वालापुर इंचार्ज आर.के. सकलानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्ला कैतवाड़ा में शराब व सट्टे के एक बड़े व्यापारी के घर पर दबिश देकर मौके से बड़ी मात्रा में शराब और सट्टा खेलते 21 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार शराब और जुए का अड्डा बनता जा रहा है। अब लगातार होगी कार्रवाई। भारत में आत्मघाती हमले की योजना बनाने वाला आतंकी रूस में गिरफ्तार। आईएसआई का एक आतंकी रूस में गिरफ्तार। रूसी एजेंसी एफएसबी के हवाले से बताया गया, रूस में भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रचने वाले इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती आतंकी को दबोचा है। इमरान खान को 25 अगस्त तक कोर्ट ने गिरफ्तारी से दी राहत। पीटीआई अध्यक्ष व पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हाई कोर्ट से मिली राहत। हाई कोर्ट ने 25 अगस्त तक इमरान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर की थी। वियतनाम और इजराइल में बराक 8 मिसाइल पर डील हुई फाइनल। चीन का कट्टर दुश्मन देश वियतनाम इजराइल से खरीद रहा है बराक 8 मिसाइल। इस डील को फाइनल करने के लिए वियतनाम के रक्षा मंत्रालय का एक उच्च प्रतिनिधिमंडल सितंबर में इजराइल का करेगा दौरा। इसी दौरान इजराइल और वियतनाम के बीच बराक 8 मिसाइल की डील होगी फाइनल। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में हिंदू सफाई कर्मी को मारने की कोशिश। पाकिस्तान में हिंदू सफाई कर्मी के ऊपर लगे ईश निंदा के आरोप में भारी भीड़ उसके घर में बालकनी से घुसकर उसकी हत्या की कर रही है कोशिश और भारी भीड़ ने पुलिस द्वारा उसे सौंपने को कहा। हालांकि पीड़ित अपने घर से बाहर नहीं निकला और पुलिस के आने का इंतजार कर रहा है। खबर ये है कि सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलबुले पाकिस्तान नायरा नूर को दी गई अंतिम विदाई। भारत में जन्मी पाकिस्तानी नायरा नूर सीमा के पार दोनों तरफ लाखों लोगों का दिल जीतने वाली मशहूर गायिका बुलबुल पाकिस्तान को दी गई अंतिम विदाई। कैंसर की लंबी बीमारी के बाद 71 साल की उम्र में रविवार को उनका देहावसान हो गया। उनके अंतिम संस्कार में दिग्गज हस्तियां, राजनेता, पत्रकार और संगीत प्रेमी बड़ी संख्या में उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।